वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका पीएनसी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पीएनसी के कोर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर वाले लेक्चर मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बताई है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया, पहले उसे देख कर आइएगा। जब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए फिर आप इसमें आइएगा ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ सके, क्योंकि अब मैं इसमें वो कंसेप्ट जो इसके पहले मैंने आपको प्रोवाइड किए थे वो अप्लाई करना सिखाने वाला हूँ। तो ये लेक्चर उन कंसेप्ट का एप्लीकेशन होने वाला है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन को समझाने के लिए। एक बार इस क्वेश्चन को सुन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमसे, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड गणेशपुरी। गणेशपुरी उन्होंने मेरे को एक शब्द गिवन कर दिया और वो मुझसे कह रहे हैं कि इससे आप कितने अलग अलग तरह के शब्द बना सकते हैं। अलग अलग तरह के शब्द बनाने का मतलब क्या है, ये एक सुन लेते हैं। जब भी ऐसा कंटेंट आए तो ज़रूरी नहीं होता है कि जो वर्ड आप बनाओ वो मीनिंग वाला हो या उसकी मीनिंग निकलनी ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। विद और विदाउट मीनिंग दोनों पॉसिबल होते हैं, ऐसा लिखा रहेगा उसमें, मैंने लिखा नहीं। वर्ड जब आप बनाओ तो ज़रूरी नहीं उसकी मीनिंग भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, पहले आप क्वेश्चन समझिए फिर सॉल्यूशन भी दूंगा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड गणेशपुरी। गणेशपुरी के शब्दों, गणेशपुरी के लेटर का यूज़ करना है और कितने अलग अलग शब्द बना सकते हो ये वो आपसे कह रहा है। तो पहला शब्द गणेशपुरी के लेटर का यूज़ करके गणेशपुरी ही हो गया। दूसरा, आप चाहो तो भाई जी और ए को आगे पीछे कर दो, AGNESHPURI। अब ये ऑल्दो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये भी एक नया शब्द हो गया जो कि गणेशपुरी के लेटर को यूज़ करके बनाया गया है। आप चाहो और आगे पीछे कर दो, ENGASHPURI। अब इसकी भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये भी एक शब्द बन गया जो गणेशपुरी के लेटर का यूज़ करके बनाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है इसी तरीके से आगे पीछे कर करके आप कितने सारे नए शब्द बना सकते हो, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। समझ में आया क्या है क्वेश्चन, कि इसका मेरे को यूज़ करना और इससे कितने अलग अलग मैं शब्द बना सकता हूँ, मेरे से ये पूछ रहा है। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अब बात को समझो। अब अगर इसके सॉल्यूशन में मैंने यही वाला काम करना शुरू किया, मतलब सभी को अगर मैं बैठा अरेंज करने के लिए, तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना बच्चों। अब ये इतना लेंदी प्रोसेस जो है मैं पेपर में बैठ के कर थोड़ी सकता हूँ, मेरे को इसके लिए बॉटम लाइन चाहिए ना। तो आपको क्या करने वाले, आपको अभी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बॉटम लाइन देने वाले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गणेशपुरी शब्द है जिसके अक्षरों को आपको यूज़ करना है और कितने अलग अलग आप उसके वर्ड्स बना सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है और इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। तो हम लोग को अब ये कंडीशन फॉलो करवाते हुए काम करना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं। कंडीशन में लिखा हुआ है ऑल द लेटर्स आर टेकन। आपको गणेशपुरी के सारे लेटर्स को लेना है। ठीक है भाई, देख लो गणेशपुरी में कितने लेटर्स हैं। कितने लेटर्स मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी आपको चीज़ों को अरेंज करना हो, कभी भी अगर आपको चीज़ों को अरेंज करना हो तो अरेंज करने के लिए ये मत देखो कि भाई जो है किस तरीके से प्रोसेस काम कर रहा है। आप सिर्फ ये देखो कि उसमें कितने लेटर्स हैं। गणेशपुरी में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गणेशपुरी में हमारे पास 10 लेटर्स हैं। तो 10 लेटर्स हैं और उनका आपको अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फैक्टोरियल। ये आपको पिछले वाली वीडियो लेक्चर में आपको दिया गया था कंसेप्ट। तो मेरे को अरेंज क्यों करना है, ताकि जितने बार अरेंज करूँगा उतने अलग अलग लेटर बन पाएंगे। तो इसमें 10 लेटर्स हैं। 10 लेटर्स को अगर आपको अरेंज करना हो तो 10 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं ना अरेंजमेंट के, वो इस फैक्टोरियल के लगाने से काउंट हो जाते हैं। फिर आपको उसके बाद दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने 10 फैक्टोरियल लिख दिया ना, तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है एग्जाम में मिलेगा नहीं। एग्जाम में ना फैक्टोरियल के फॉर्म्स में कभी ऑप्शन नहीं आते, बहुत ही रेयर आते, उसको सॉल्व करके आपको टिक करना होता है। तो 10 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा, 10 फैक्टोरियल होगा 10 × 9 × 8 10 to 1 तक पूरा मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया ना ये काम करना। 10 × 9 × 8 अगर मैं 1 तक करूँ तो आपको ना मेरी सलाह है ये कि 10 फैक्टोरियल जवाब सही है, लेकिन 10 फैक्टोरियल कंप्लीटली सॉल्व नहीं, अभी अधूरा है। और ऑप्शन में सॉल्व फॉर्म पूछा जाता है, तो ये ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा। ऑप्शन में जाने के लिए, ऑप्शन कौन सा सही है देखने के लिए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 10 फैक्टोरियल तक एटलीस्ट आपको फैक्टोरियल याद कर लेने चाहिए। दिस इज माय सजेशन। जैसे मान लिया कि भाई 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 50 40, 8 फैक्टोरियल
4320, 9 फैक्टोरियल 36288 सिंगल जीरो, 10 फैक्टोरियल 3628800। सो माय सजेशन इज कि आपको ना कम से कम इतना फैक्टोरियल याद रखना होगा। जब आप इतना फैक्टोरियल कम से कम याद रखोगे ना, तब एग्जाम में ना इन क्वेश्चन के आंसर आप टिक कर पाओगे। सॉल्यूशन पता होगा, दिमाग में कंसेप्ट होगा कि भाई अरेंज करना है, फैक्टोरियल लगाना है, लेकिन आंसर ही नहीं टिक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन करना होगा। कौन करेगा कैलकुलेशन? याद करके जाइए। आपको याद होना चाहिए कि 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3628800, और ये आपको ऑप्शंस में मिलेगा, ये टिक करके आना है आपको। मैं क्लियर हूं अपने वर्ड्स को लेकर? आइडिया एक्सेप्टेड? ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, ये इस क्वेश्चन की पहली कंडीशन का आंसर हो गया। अब दूसरी कंडीशन में कहता है द लेटर जी ऑलवेज ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस। लेटर जी जो है हमेशा फर्स्ट वाली प्लेस पर होगा। तो उसने जब कह दिया कि लेटर जी जो है हमेशा फर्स्ट वाली प्लेस पर होगा, तो आप लेटर जी को फर्स्ट वाली प्लेस पर फिक्स कर दो। ठीक है। अब टोटल 10 लेटर थे, जिसमें से आपने एक लेटर को फिक्स कर दिया, तो कितने बचे होंगे? 9 बचे होंगे। उन 9 की शफलिंग आपके हाथों में है, क्योंकि जी तो उसने फर्स्ट पर फिक्स करने के लिए कहा था, उसकी शफलिंग आपके हाथ में नहीं है। 9 की शफलिंग आपके हाथों में है, इसलिए शफलिंग कर रहा हूँ, अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अरेंजमेंट के लिए क्या लगाते अपन? फैक्टोरियल। तो हो गया 9 पर फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल पेपर में नहीं मिलेगा, आपको याद करके जाना पड़ेगा। 36288 सिंगल जीरो पेपर में मिलेगा। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड। नंबर सी, द लेटर P एंड I रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। लेटर P और I हमेशा पहली और आखिरी वाली जगह पर होने चाहिए। तो फिर से वही कि भाई जो P होगा वो फर्स्ट पर, और जो I होगा वो लास्ट पर फिक्स हो जाएगा। टोटल 10 थे, 2 फिक्स हो गए, कितने बचेंगे? 8। अरेंज करना है, अरेंज करने के लिए क्या सीखा हमने? लगाइए फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4320। ये आपको मिलेगा, आप टिक करके चले आना। कहता है लेटर जी एंड यू ऑक्यूपाई थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस। तो थर्ड पर जी फिफ्थ फिक्स हो गया, और फिफ्थ पर यू फिक्स हो गया। बाकी सारे की शफलिंग आपके हाथ में है। तो 10 थे, 2 फिक्स हो गए, बचेंगे 8। 8 की शफलिंग हो गई 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें आपको ध्यान देना है, इसके पहले में उसने रिस्पेक्टिवली बोला था, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा था। लेकिन अभी उसने रिस्पेक्टिवली तो नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी थोड़ी है कि जी ही थर्ड पर रहे। उसने बोला थर्ड और फिफ्थ पर होना चाहिए, तो ज़रूरी थोड़ी कि जी ही थर्ड पर है। यू भी तो थर्ड पर हो सकता है, और जी फिफ्थ पर हो सकता है। फिर से इसकी शफलिंग हो जाएगी 8 फैक्टोरियल, और इन दोनों केस को ऐड होगा कि दोनों की पॉसिबिलिटी है। जब दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा 2 × 8 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 × 40320। आंसर इज 80640। आपको ऐसे सवाल बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम में, या फिर कैंपस और कैंपस के एग्ज़ाम, कैंपस प्लेसमेंट के एग्ज़ाम में, इलिटमस के पेपर, इलिटमस थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मैं करवाऊंगा आपसे। सी मैट वगैरह एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लेकिन कैट वगैरह, सेट वगैरह में, गेट वगैरह में इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग उस तक पहुँचेंगे, पहले आप ये सीखिए, इसे देख लीजिए। कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।